नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, चाहे हम वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, या फिर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक जिसको हम अपनी विश पूरी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई भी ऐसा पर्सन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जो वर्ड यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, वो होता है यूनिवर्स। अभी मेरे पास मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई जो भी डिस्कशन है वो करते हैं। मीनवाइल सेल्फ लव के बारे में और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई जो भी होती हैं कन्वर्सेशन, वो वहाँ होती हैं। तो उसी के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर इन भगवान को मानती हूँ, तो क्या मैं अगर उन भगवान का नाम लेती हूँ और यूनिवर्स नहीं बोलती हूँ, तो क्या मेरी विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी? तो ये जो सवाल था, जब ये मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका आंसर देने में। और मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि और भी बहुत से लोगों के मन में आए कि यूनिवर्स अगर बोला जा रहा है, जैसा मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको किसी दूसरे धर्म से जोड़ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भगवान होते हैं। आप जिस भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, चाहे आप हिंदू हों, आप मुस्लिम हों, आप जैन हों, या आप क्रिश्चियन हों, आप किसी भी धर्म के हों, आप जिन भगवान की पूजा करते हैं, आप जिन भगवान को मानते हैं, वही भगवान आपकी यूनिवर्स हैं। आपको उन्हीं का नाम लेना है। आप अगर चाहें, जिस तरह से बोला जाता है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स की जगह आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। आप अगर भगवान की पूजा करते हैं और आप अगर भगवान को मानते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई भी विश होती है, तब आप भगवान को मानते हैं, भगवान को पूछते हैं, और कोई विश पूरी होने के बाद आप भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, वही भगवान आपका यूनिवर्स होता है। मैंने जैसे कि अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। तो कृष्ण भगवान, हनुमान जी और भोलेनाथ, ये 3 भगवान मेरे ऐसे हैं कि जब मैं किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, तो इन तीनों में से कोई भी नाम मेरी ज़बान पर आता है। तो मैं ये भी नहीं सोचती हूँ उस टाइम पर कि अगर मैंने कृष्ण भगवान को थैंक यू बोला है तो हनुमान जी गुस्सा हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप उस भगवान का नाम लीजिए। आपके जो भी ईष्ट हैं, आप उनका नाम लीजिए। जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिनका नाम आपकी ज़ुबान पर जब आप तकलीफ़ में होते हैं तब आता है, वही आपके भगवान हैं, वही आपकी यूनिवर्स हैं। तो यूनिवर्स का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यही बोलना है, यूनिवर्स ही बोलना है, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अभी-अभी जुड़े हैं, तो यूनिवर्स बोलने के टाइम पर आपके मन में वो फीलिंग्स आएगी ही नहीं। वो जो फीलिंग्स होती है, एक अटैचमेंट होता है, वो फीलिंग्स आपके मन में नहीं आएगी। और अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तब तो वो फीलिंग्स पॉसिबल ही नहीं है आना। और जब वो फीलिंग्स ही आपकी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगी, तो आपकी कोई भी विश मैनिफेस्ट कैसे हो सकती है? तो अगर आपकी कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो उसके बहुत से रीज़न्स ये भी होते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन में जो भी गलतियाँ कर जाते हैं, जो बिलीव नहीं होता, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। अगर लेकिन आपको जब भगवान पर ही विश्वास नहीं है, जब आप यूनिवर्स और भगवान में ही कन्फ्यूज़ हैं कि दोनों में से कौन, तो आपकी विश मैनिफेस्ट कैसे होगी? यूनिवर्स तक कैसे जाएगी? भगवान तक कैसे जाएगी? मेरा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि आपको ये पता चल सके कि यूनिवर्स और भगवान दोनों सेम हैं। मैंने अपने पहले कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं जब लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से जुड़ी थी, तो मैंने उससे पहले लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, और सुनने के बाद में मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन होता है लाइफ़ में, कुछ ना कुछ ऐसे अप डाउन्स आते हैं जिनकी वज़ह से हम कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जिस दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ था, जिस दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने कृष्ण भगवान के आगे बैठकर एक उनको लेटर लिखा था, और वो लेटर लिखने के बाद में मैंने कृष्ण भगवान की जो हमारे घर में मूर्ति है, उस मूर्ति के नीचे उसको रख दिया था। और रखने के बाद में जब मैं नॉर्मली आकर बैठ गई, और नॉर्मली हम जब मोबाइल हाथ में होता है तो वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ ऐसी सर्च कर रही थी। उस टाइम पर वापस से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए जो वीडियोज़ हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने इसको सिर्फ़ कृष्ण भगवान का एक संकेत ही माना था कि मुझे अब अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। वैसे तो मैं पॉज़िटिव बहुत रहती हूँ, लेकिन मुझे अब अपने ऊपर और ज़्यादा वर्क करना है। और उसी टाइम से फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करना स्टार्ट किया था।
और ये वीडियोस वगैरह भी बनाना मैंने उसके बाद से स्टार्ट किए थे। तो आपने देखा ये जो स्टोरी मैं अपने बारे में भी बता रही हूँ, तो इसमें कोई यूनिवर्स ऐसा कोई हट के नहीं है। मेरे यूनिवर्स मेरी कृष्ण भगवान, मेरे यूनिवर्स हनुमान जी और भोलेनाथ। तो उसी तरह आप जिस धर्म को बिलॉन्ग करते हैं उनका नाम लीजिए, जो भी आपकी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसी भगवान का नाम लीजिए। मैनिफेस्ट करते टाइम भी आप जो ऊपर लिखना होता है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तो वहाँ पर आप अपने भगवान का नाम लिखिए। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पर इस प्रेयर के नाम पर मत जाइए कि ये जो नाम है तो ये इस तरह का नाम है, तो ये कोई इंग्लिश प्रेयर है या ऐसा कुछ, तो भगवान इसे कैसे सुनेंगे, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप जिस भी धर्म के हैं आप खुद ही बताइए, जब भी हमारी कोई विश पूरी होती है तो हम भगवान को धन्यवाद ज़रूर कहते हैं। कुछ लोग जो भगवान से कोई भी विश मांगने के टाइम पर मन्नत करते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं ये चीज़ चढ़ाऊँगी, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, तो क्या हम भगवान को उस टाइम पर थैंक यू नहीं बोलते हैं? तो थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे धर्म से जोड़ रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मिलाकर वो जो एक छोटी-सी प्रेयर बनी हुई है, जिसके लिए हम थोड़ा-सा एक टाइम निकाल लेते हैं और भगवान को याद कर लेते हैं। सिर्फ़ इतना करने से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाती है। सेम एज़ इट इज़ ग्रैटिट्यूड होता है कि आप भगवान को जितना धन्यवाद कहेंगे, उतने ज़्यादा आपकी लाइफ़ में आपको मैजिक्स देखने को मिलेंगे। इतने सारे आपके पास रीज़न्स होंगे भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कि आप थैंक यू बोलते-बोलते थक जाएँगे। जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर भी भगवान को थैंक यू बोलते जाइए। थैंक यू सो मच कान्हा जी, मेरा ये काम हो गया है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, मेरी ये विश पूरी हो गई है। तो जो भी विश है आपकी, जो भी भगवान है आपके, उस विश को उन्हीं भगवान से जोड़कर आपको अपनी विश बोलनी है। इस तरह का कोई भी दिमाग में आप टेंशन मत रखिए कि यूनिवर्स अलग है या भगवान अलग है, या फिर अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया है कि यूनिवर्स और भगवान अलग-अलग हैं, तो आप चाहकर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुद को जोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आपको अभी यही क्लियर नहीं है कि भगवान अलग है। क्योंकि होता है ना, हमने बचपन से जिस ईश्वर की पूजा की है, हम उसी को मानते हैं। आज अगर सडनली कोई हमें बोल दे कि हमें इनकी पूजा करनी है, तो हम नहीं कर पाएँगे, वो भाव ही नहीं आता है मन में, वो भावनाएँ आती ही नहीं हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए, जिस भगवान को मानते हैं, उसी भगवान का नाम लेकर अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट कीजिए और किसी भी तरह का कोई डाउट मन में मत रखिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी अगर मन में डाउट है तो वो डाउट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीनवाइल हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस ग्रुप में पर्टिकुलर आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिनचर्या होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ने के बाद में, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो किस तरह का आपका रूटीन होना चाहिए। सुबह में ग्रेटिट्यूड और फिर दिन में आपकी जो भी विश होती है उसको मैनिफेस्ट करने की आपकी जो प्रोसेस होती है वो, शाम को रात को जब सोने का टाइम होता है उस टाइम पर विजुअलाइजेशन, शाम को भी आपका ग्रेटिट्यूड होता है। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उस ग्रुप में आपको मैसेजेस मिलते जाते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी जो जर्नी है उसमें कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं होता है जो कि आप स्किप कर सकें। तो अगर आप चाहें तो आप ये ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई आपको सब मिलती जाएंगी और आपको अपने विश को मैनिफेस्ट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।